हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नर्वस सिस्टम के आपके जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने किडनी के पढ़े थे कि जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं वो किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है जो कि उसको काम करने में और उसको संचालन करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं यही बेसिक यूनिट होते हैं जो कि आपकी नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम अपनी सेल से हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, बॉडी के सेल से वहाँ तक आपको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसमें आपके डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है और आपका एक्सॉन होता है। तो आपका जो नेफ्रॉन होता है, न्यूरॉन होता है, वो आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये इसकी सेल बॉडी होती है, ऐसे इसके यहाँ से डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं, देन ये इसका एक्सॉन होता है। ठीक है, ऐसे इसकी पूंछ की तरह होता है ये। ठीक है, ये होता है आपका न्यूरॉन। ठीक है, जो न्यूरॉन होता है वो आपके नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, और जो आपका नेफ्रॉन होता है वो आपकी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि बैलेंस एंड पोस्चर यानी कि जो हमारी बैठने की मुद्रा होती है, तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ब्रेन का कंट्रोल करता है हमारे बैलेंस एंड पोस्चर को। ठीक है, तो सेरिबेलम जो है ये इसका आंसर है। जो हमारा सेरिबेलम होता है वो हमारे बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है उसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है मेडुला ऑब्लंगाटा का। तो जो हमारा ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं जैसे ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये सब कुछ हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा से हमारा कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारे वो कौन से ब्रेन के पार्ट से हमारे कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शंस का मतलब होता है जैसे कि तुम्हारे को सुई चुभी और तुमने अपना हाथ पीछे खींच लिया, है ना। अगर तुम्हें एकदम से कुछ गर्म लगा, तुमने अपना हाथ पीछे खींच दिया। रिफ्लेक्स का मतलब है कि किसी एक्शन का जो तुम रिएक्शन दे रहे हो वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से कंट्रोल होते हैं, कौन से पार्ट से कंट्रोल होते हैं, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वहाँ से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारे ये बहुत क्विक होते हैं, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से ही ये कंट्रोल होते हैं, इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए देखा होगा कई बार क्या होता है कि गुस्से में कोई थप्पड़ थप्पड़ लगा देता है तो वो भी आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, फिर बाद में लगता है खराब कह रहे क्यों मार दिया होगा, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व था ही नहीं, उसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व थी, वो एक ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्स था, रिफ्लेक्स एक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन रिसीव्स सिग्नल। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि सिग्नल रिसीव करता है। ठीक है, तो जो आपका डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं ये आपके मैसेजेस को रिसीव करते हैं फ्रॉम दूसरे न्यूरॉन एंड देन वो उसको सेल बॉडी तक कैरी करते हैं। ठीक है, तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, देन ये आपके सेल बॉडी से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर टाइप साइड से इसके ऐसे डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये आपके दूसरा जो आपका दूसरा न्यूरॉन होता है उससे आपके अटैच्ड होते हैं एंड ये उसके पास से हमारा जो है नर्व इम्पल्स को कलेक्ट करके सेल बॉडी पे लेके जाते हैं, देन फिर ऐसे ही ये आगे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। जो हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है। तो जो हमारा सेरिब्रम होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ से जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जैसे कि हमारा मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, सारा का सारा हमारा सेरिब्रम से ही कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि साइनैप्स क्या होता है, साइनैप्स क्या है। ठीक है, तो जो आपका सिनैप्स होता है या साइनैप्स होता है ये आपका एक न्यूरॉन गैप है। ठीक है, तो न्यूरॉन गैप क्या होता है, जहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। ठीक है, जो ये आपके दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो आपका गैप होता है, ठीक है, मतलब जैसे ये दो दो आपके डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका बीच का गैप है इसको आपका सिनैप्स कहते हैं या साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो गैप होता है यहाँ पे आपका जो न्यूरॉन का आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, यह आपका न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू आपस में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसको गैप को
सिनैप्स कहते हैं, ये आपका एक न्यूरॉन गैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच लोब ऑफ सेरिब्रम कंट्रोल्स विजन। अब देखो सेरिब्रम हमारा जो होता है वैसे 2 लोब्स में होता है, हमारा जो ब्रेन होता है बायलोब होता है। ठीक है, तो अब हमें पूछा जा रहा है कि राइट या लेफ्ट लोब जो है, अगर ये मेरा राइट लोब है, ये मेरा लेफ्ट लोब है, तो हमारे को ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा हमारा लोब है जो कि आपका विजन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑसिपिटल है, ठीक है, ऑसिपिटल लोब जो है हमारा, ये आपका कंट्रोल करता है। ऑसिपिटल क्या हुआ, इसके ना पार्ट्स होते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है, ये जो इसके लोब्स है, इन लोब्स के भी आपके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्रंटल लोब होता है, फिर आपका टेम्पोरल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है। ठीक है, तो ऐसे जो आपका ऑसिपिटल लोब है, ऑसिपिटल लोब जो है ये आपका विजन की जो इन्फॉर्मेशन होती है आई से जो आती है उसको आपका प्रोसेस करता है, और उसकी वजह से हमारा विजन जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशन एंड हंगर। मतलब कि जो हमारे इमोशंस है और हमारी भूख है वो कहाँ से रेगुलेट होती है। ठीक है, तो वो हमारे हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस से हमारी रेगुलेट होती है। ये थ्रस्ट होती है जो, यानी जो प्यास लगना होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो सब हमारा हाइपोथैलेमस से ही रेगुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स ट्रैवल फास्टेस्ट इन न्यूरॉन विद। मतलब कि हमारे कौन से न्यूरॉन में जो हमारी नर्व इम्पल्स होती है वो फास्टेस्ट मूव करती है। ठीक है, तो जिसमें आपकी माइलिन शीट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, उसमें आपकी इम्पल्स जो है वो जल्दी आपकी ट्रांसमिट करती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी इंसुलेशन मिल जाती है शीट से। अब माइलिन शीट क्या होती है कि जैसे ये जो आपका एक्सॉन होता है ना, मतलब कि जो ये ऊपर तो आपकी सेल की बॉडी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सॉन होता है इसमें कई सारे जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उसमें ऐसे आपकी एक माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। किसी किसी में ये नहीं प्रेजेंट होती, किसी किसी में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जिसमें ये प्रेजेंट होती है वो आपके माइलिन शीट वाले न्यूरॉन्स होते हैं, और वो जो होते हैं सबसे अच्छे तरह से आपकी जो इम्पल्सेस होती हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द टू हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन। मतलब कि ये जो हमारी ब्रेन के दोनों पार्ट हैं इनको आपस में कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो जो कॉर्पस कैलोसम होता है ये नर्व फाइबर्स का एक ऐसे बंडल टाइप का होता है। ठीक है, और यही हमारे राइट एंड लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कौन से डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें से कौन से को वो इंक्लूड नहीं करता जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क होता है। ठीक है, जो ब्रेन है वो हमारे रिफ्लेक्स आर्क में इंक्लूडेड नहीं होता। रिफ्लेक्स आर्क जो होते हैं हमारे वो बाईपास करते हैं ब्रेन को। ठीक है, और वो सीधा हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आपके कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो सिर्फ हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारे रेगुलेटेड होते हैं, उसमें ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। तो ये उसी चीज़ के लिए पूछ रहा है कि भाई जो रिफ्लेक्स आर्क्स हैं या रिफ्लेक्स एक्शंस हैं हमारे, वो हमारे कौन सी इसमें से चीज़ उसमें इंक्लूडेड नहीं होती। उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं, इफेक्टर होते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्यों होते हैं? क्योंकि भाई अगर वहाँ पे कोई चीज़ का इफेक्ट हमें पता चल रहा है, सेंस हो रहा है, तभी तो हम रिफ्लेक्स देंगे उसका। ठीक है, देन जो रिसेप्टर होता है वो आपके रिसेप्ट करता है उन इम्पल्सेस को, इन इफेक्टर जो होता है वो उसका इफेक्ट बताता है कि क्या करना है। बस ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें सीधा आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट व्हाट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड। ठीक है, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपके आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं। तो अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जहाँ पे ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, दो न्यूरॉन्स जहाँ पे आपस में आपके कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक न्यूरॉन गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और वो जो गैप होता है उस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं हम, या फिर सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, मतलब कि बहुत छोटा गैप होता है जो कि नेकेड आई से दिखेगा भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपकी मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपका विच ऑर्गन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ये डायरेक्टली आपके रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होती है, इसमें आपका ब्रेन का कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन कैरीज मैसेजेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारी कौन सा न्यूरॉन जो है वो आपके मैसेजेस को कैरी करता है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं आपके, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे यानी कि सीएनएस यानी कि हमारा ब्रेन और ब्रेन को
आपके पहुंचाता है, आपका जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है। आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारा वो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका सेंसरी न्यूरॉन जो है वो काम करता है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं आपके? मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे हाथ पैर का जो एक्शन है उसको आपका कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। मतलब कि हमारा कौन सा पार्ट ऐसा होता है न्यूरो ट्रांसमिशन के टाइम पे कि जो सेल बॉडी है आपके न्यूरॉन की, ठीक है, इससे दूर ले जाता है आपके इम्पल्स को, ठीक है। तो एक्सॉन होता है ये, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि ये जो पार्ट है ये हमारा एक्सॉन बुलाता है, ठीक है। तो यही पार्ट जो है ये आपके सेल बॉडी से दूर लेके चला जाता है इम्पल्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है शॉक से, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो हमारा ब्रेन होता है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके अराउंड ना हमारा एक लेयर होता है, एक हमारा लिक्विड का लेयर होता है जो इसको एक प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। फ्लूइड होता है ये, ठीक है। तो ये आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि एक तो ये ब्रेन को कवर कर रहा है इसलिए आपका सेरिब्रो, एंड दूसरा इस पे स्पाइन भी आपकी इंक्लूडेड है इसलिए स्पाइनल, ठीक है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है आपका ये आपके ब्रेन को शॉक से या मतलब किसी भी एक्सटर्नल जो उस पर इंजरी आ रही है या एकदम से उसको झटका लग रहा है उससे इसको प्रोटेक्ट करता है। एक नेचुरल हेलमेट की तरह पे ये काम करता है। स्कल के अंदर होता है ये, स्कल और ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है। इससे आपका जो डैमेज होना होता है ब्रेन को वो सब आपका प्रिवेंट होता है, ठीक है। अगर इस पर आपका इन्फेक्शन हो जाता है, ये जो हमारे लेयर्स होती हैं आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं, तो आपको मेनिंजाइटिस जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। मेनिंजिस भी आपके क्योंकि ब्रेन की आउटर कवरिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो अगर आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में या आपके मेनिंजिस में इन्फेक्शन होता है तो उससे आपका मेनिंजाइटिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन का कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं कि भाई जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई चीज़ याद रख रहे हैं, हम किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, कुछ हम मूवमेंट कर रहे हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट मैंने हमने खुद से जाके एक्सरसाइज करने का मन बनाया, ठीक है, तो वो हमारा वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम हमारे सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। जो इनवॉलेंट्री आपका इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट है, मतलब कि जैसे मेरे स्टमक में जब खाना गया तो उसके बाद में स्टमक में आपका कुछ मूवमेंट होगा, ठीक है। देन आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वहाँ पे आपका मूवमेंट होता है, हमारे लंग्स का मूवमेंट होता है। ये सारे के सारे हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं जो हम जान के नहीं करते, वो अपने आप ही हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम है आपका ये अपने आप ही चल रहा होता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये खुद से ही आपका काम कर रहा होता है, जिससे कि हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शन जैसे हमारा हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, उन सब में आपका कुछ ना कुछ ऑर्गन का मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिसेप्टर्स इन द नर्वस सिस्टम। अब रिसेप्टर्स का आपके नर्वस सिस्टम में क्या रोल है, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि भाई जो आपकी कोई चीज़ रिसेप्ट कर रहे हैं यानी कि कुछ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इनका रोल क्या हो सकता है? डिटेक्ट स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलाई का मतलब कि भाई जो हमारे को स्टिमुलाई एज इन कि कोई चीज़ आपकी रिसीव हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने तुम्हें सुई मारी, ठीक है, तो वो आपकी एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गई, मतलब कि वहाँ से आप स्टिमुलेट हो गए, ठीक है। वहाँ से आपको उत्तेजना हो गई, वहाँ से आप स्टिमुलेट हो गए, स्टिमुलाई हो गई, ठीक है। और वहीं से आपका जो नर्व इम्पल्स है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो या कोई चीज़ आपको और डिटेल में समझनी होगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपको उसकी डेडिकेटेड क्लास मिल जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।